देख बहू, सुबह उठकर सबसे पहले नहा धो कर ही रसोई में घुसना। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो 10-11 बजे तक बिना नहाए ऐसे नाइटी पहन के घूमती रहती हैं। पहला दिन ही समझा रही हूँ, मेरी रसोई में बिना नहाए एंट्री नहीं मिलने वाली। जी माँ जी। मैं चाय बना देती हूँ, चाय तो सभी लोग पीते होंगे ना। हाँ, सबकी चाय बना लो, पूरे 7 कप बनेगी। ठीक है भाभी। अरे क्या कर रही है तुम? तुमने तो बस 3 कप ही पानी रखा है। इतने पानी में सबकी चाय कैसे बनाओगी? भाभी, मैं तो चाय ऐसे ही बनाती हूँ, आधा पानी आधा दूध। आप बताइए ना, अगर यहाँ पर सब लोग दूध में पत्ती लगाकर पीते हैं तो मैं पानी थोड़ा कम कर देती हूँ। अरे भाई, दूध में पत्ती नहीं, हम लोग पानी में पत्ती लगाकर पीते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि 1 कप दूध से ज़्यादा माँ जी दूध डालने ही नहीं देंगी चाय में, इसलिए पानी बढ़ा दो। भाभी, इतने सारे लोगों में 1 कप दूध डालकर चाय कैसे बन पाएगी? अरे अभी नई हो ना तुम, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। कुछ ही दिनों में तुम सब समझ जाओगी। यहाँ पर चाय तो क्या, बाकी सब भी ऐसे ही बनता है। लो, तुम लोग अभी बातें ही कर रही हो, चाय कब बनेगी? अरे बड़ी बहू बता दिया ना छोटी बहू को तुमने कि चाय कैसे बनानी है। माँ जी, भाभी ने बता दिया है कि चाय में बस 1 कप दूध ही डालना है। हाँ, साथ में मसाला चाय पीते हैं सब लोग हमारे घर में। ऐसी फीकी फीकी चाय कोई नहीं पीता है। ऐसा करो, तुम फ्रिज से जाकर सब मसाले ले आओ, लौंग इलायची। जी माँ जी। ये लीजिए माँ जी इलायची। इस अदरक को अच्छी तरह से धोकर इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर चाय में डाल देना। जी माँ जी। माँ जी 2 इलायची डाल दूँ? भगवान, 2-2 इलायची डालेगी क्या तू एक बार की चाय में? तुझे पता भी है इलायची कितनी महंगी है। अच्छा ठीक है माँ जी, 1 ही डाल देती हूँ। आज 1 इलायची का तू छिलका डाल दे, और यह बचे हुए दाने जो है ना, वो शाम की चाय के काम आ जाएंगे। किफायत से काम करोगी तभी तो घर चलेगा, समझी? समझ गई माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बड़ी बहू, जब खाना बनाओगी ना तो एक बार मुझे आवाज लगा देना, कहीं तुम एक ही दिन में पूरे महीने का बजट गड़बड़ ना कर दो। जी माँ जी। ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। बहुत कंजूस देखे मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन माँ जी जैसा कंजूस आज जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा कौन करता है? जैसी चाय माँ जी बनवा रही है ना, मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसी तरह का खाना पीना खाने की आदत डाल लो, क्योंकि माँ जी तो बदलने से रही, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। देख छोटी बहू, आज ना तेरी पहली रसोई है, इसलिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको अच्छी तरह से काट बांध ले। रोज रोज बताने में नहीं आऊंगी। देख, सब्जी में 1 ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं जाएगा। यह 1 लीटर तेल है ना, पूरे 2 महीने चलाना है, समझ गई? और ये इतनी सारी सब्जी क्यों काट रखी है? पूरे मोहल्ले को दावत देने का विचार है क्या? माँ जी, अब पूरे परिवार को खाना खिलाना है तो उसके हिसाब से कम इतनी सब्जी तो लगेगी ना। अरे थोड़े कम में भी काम चल सकता है, फिर इतनी सारी सब्जी डालने की क्या जरूरत है? तो चुपचाप वैसा ही कर जैसा मैं बता रही हूँ, समझी? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सब्जी का खर्चा बचाने के लिए आलू ज्यादा डालकर सब्जी बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन माँ जी तो गोभी की सब्जी में गोभी ही डालने के लिए नहीं दे रही हैं, और ना ही आलू। फिर सब्जी कैसे बनेगी? पानी का नाम सुना है कि नहीं? जितनी सब्जी माँ जी ने दी है ना, चुपचाप इतनी सब्जी काटो और बाकी पानी डाल देना, हो जाएगा बैलेंस। हे भगवान, कहाँ फंस गई आके मैं, ये तो गलत घर में फंस गई मैं। अरे बेटा छोटी बहू, यह क्या, तूने तो दाल सब्जी ली ही नहीं। ऐसे सूखी सूखी रोटी कैसे खाएगी तू? कैसे काम चलेगा? 4 दिन में कमजोरी आ जाएगी। बड़ी बहू, चलो सब्जी और दाल दो छोटी बहू को। जी माँ जी, अभी देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, क्या फायदा दाल सब्जी खाने का? उसे खाकर भी शरीर में बस पानी की ही कमी पूरी होगी, बाकी तो दाल सब्जी में कुछ है ही नहीं। क्या कहा तूने? एक तो मैं तुझे इतने प्यार से खाना खिला रही हूँ, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। ठीक ही कहते हैं भाई, यह कलयुग है। यहाँ किसी के साथ भलाई करोगे ना, तब भी बदले में बुराई ही मिलती है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई माँ जी। आप खुद ही देख लीजिए ना, दाल की कटोरी में नदी से भी ज्यादा पानी तैरता नजर आ रहा है। और या देखिए, गोभी आलू की सब्जी में गोभी को शायद माइक्रोस्कोप से ढूंढकर पता लगाना पड़ेगा, तभी नजर आएगा। माँ जी, मेरे भैया का फोन आया है, आज शाम को वह मुझसे मिलने आने वाले हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है ये तो। चल, तेरा भाई आएगा तो कुछ तो शगुन देकर जाएगा ही, उसी से हफ्ते भर की सब्जी का खर्चा निकल आएगा। हे भगवान, ये माँ जी कैसी कंजूसी भरी बातें करती हैं, मेरा तो सर ही घूम गया है इनकी बातें सुनकर। अभी मेरे भैया आ गए हैं।
अभी मेरे मायके में कोई मेहमान अगर आता है ना तो मम्मी स्पेशल दूध में पत्ती लगाकर उसकी चाय बनवाती थी, और यहाँ पर तो सासू माँ एक एक बूंद का हिसाब लगाकर थोड़ा दूध डालने को कहती हैं। सच में बड़ी शर्म आ रही मुझे। तो देख, अब शर्म करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, और तेरे मम्मी पापा ने तो यह रिश्ता किया था ना, थोड़ा बहुत तो उन्हें भी झेलना पड़ेगा। भाभी चाय के साथ क्या नाश्ता दूँ? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे नाश्ता घर में होगा तभी तो दिखाई देगा ना। माँ जी नमकीन बिस्किट तो घर में लाने ही नहीं देती। यह जो 5 रुपए का ग्लूकोज बिस्किट रखा है ना, यही है हमारे यहाँ मेहमानों को दिया जाने वाला स्पेशल नाश्ता। क्या करूँ, यही ग्लूकोज वाला बिस्किट और यही काली चाय लेकर जाती हूँ मैं अपने भैया के लिए। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। किसका फोन था माँ जी? बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। अरे बड़ी बहू, तुझे याद है ना, मैंने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ मिलकर किट्टी डाली हुई थी। तो इस बार पहली बार सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार की किट्टी मेरे यहाँ होगी। मैं ना सच में बड़ा एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों मिलकर पूरे घर की बढ़िया से साफ सफाई कर दो। सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर देना, और नाश्ते का भी A1 इंतजाम करना, समझ गई? अरे भाई, अपनी रेपुटेशन की बात है। तुझे पता भी है, जब हम अपनी सहेली के यहाँ किट्टी करने जाते हैं ना, एक से बढ़कर एक आइटम खिलाती हैं मेरी सहेलियाँ। इतना बढ़िया इंतजाम होता है कि दिल बाग बाग हो जाता है। आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ जी? आपकी तो 2 बहू हैं, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हमारे घर की किट्टी पार्टी ऐसी होगी कि आने वाले 5 सालों तक लोग मिसाल देंगे। क्या बात थी आपकी किट्टी पार्टी में, आप बस देखते जाइए हम दोनों क्या क्या करते हैं। ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं अभी आती हूँ। दीदी, यही मौका है इनको सुधारने का, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम ठीक करी छोटी, इनकी कंजूसी से तो मैं भी तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मैं भी किसी तरह एडजस्ट करती हूँ। ठीक है दीदी, आज इनको सबक सिखा देते हैं। अरे बहू, सब हो गया कि नहीं? सब लोग आ गए हैं। अरे छोटी, जरा वो कांच की गिलास तो उठा, और फ्रिज में मैंने एक ठंडे पानी की बोतल रखी है, उसे भी निकाल कर लाना। अरे तुझसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाई थी ना, फिर ठंडे पानी का क्या करेगी? और यह तो आधे लीटर की बोतल है, इस आधे लीटर कोल्ड ड्रिंक में किस किस को पिलाएगी तू? हमने कहा था ना माँ जी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप ना बिना बात की चिंता करती हो। देखिए, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है, और वही सर्व कर देंगे। अरे जब इतने में काम चल सकता है तो क्या जरूरत उतनी बड़ी बोतल मंगवाने की? क्या बात कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, काम के बीच में ना आप डिस्टर्ब मत करिए। छोटी, तू वो चिप्स के पैकेट रखे हैं ना, खोल तो सही। 5 रुपए वाले 2 चिप्स के पैकेट। अरे करने क्या वाली हो तुम दोनों? माँ जी, अब इतने में काम चल सकता है तो फिर उतना खर्च करने की जरूरत क्या है? या 5-5 वाले 2 चिप्स के पैकेट है ना, इसी के बीच में थोड़ी सी नमकीन मिला देंगे, किसी को क्या पता लगने वाला है। और उसी के 4-5 पीस प्लेट में रख देंगे। कौन सा आपकी सहेली पेट भरने वाली है? अरे तुम दोनों के दोनों यह बताओ कि तुमने इन चिप्स पापड़ के अलावा कुछ और मंगाया है, या मुझे आज किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी? छी माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हैं। किसने कहा कि हमने कुछ और खाने के लिए नहीं मंगवाया है? अरे वो नंदू ठेले वाला है ना, उसके यहाँ से 5-5 के 2 समोसे मिलते हैं। पूरे 15 समोसे मंगवाए हैं मैंने। सबको 2-2 देंगे ना, तब भी 1 बच जाएगा। देखा आपने मेरा मैनेजमेंट? क्या तुम दोनों ने उस ठेले वाले से समोसे मंगाए हैं मेरी किटी पार्टी के लिए? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अपनी अकल पर पड़े हुए पर्दे को हटाओ और थोड़ा दिमाग से काम लो। अरे सारे मोहल्ले में थू-थू हो जाएगी मेरे नाम की। क्या कर रही हो तुम लोग? तो माँ जी, आप भी मानती हो ना, यह सब चिंदी चोरी करना सही बात नहीं है? हाँ बाबा हाँ, मानती हूँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद मैंने कभी कंजूसी की तो बस आज मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। माँ जी, आपने कह दिया तो समझो हो गया आपका काम। देखो, आपकी किटी पार्टी के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम लाकर हमने पहले ही रखे हुए हैं। यह तो बस आपको सुधारने के लिए टेलर था। ठीक है बहू, तुम लोग अब नाश्ता लेकर आओ बाहर, मेरी सहेलियाँ इंतजार कर रही हैं।